हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। तो आइए दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। महाकाल के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में आज हम जानते हैं। दोस्तों, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग और इस मंदिर का मुख दक्षिण दिशा की तरफ है। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत इस मंदिर का वर्णन काफी सुंदर तरीके से मिलता है। यहाँ पर भगवान शंकर के दर्शन के लिए पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है। भगवान शिव का श्रृंगार इस मंदिर में भस्म और भांग से किया जाता है। यहाँ उज्जैन की भस्म आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है जिसकी चिता की राख से भगवान शंकर की भस्म आरती होती है। तो इसके ऊपर एक पौराणिक कथा भी है। अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर अपने घर पर अग्निहोत्र का पाठ नित्य करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। उनकी पत्नी भी बहुत शिव भक्त थी। भगवान शंकर के परम भक्त वो ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर उसकी विधि विधान से पूजा करते थे और फिर उसको सही मुहूर्त में देखकर उसको जल प्रवाहित भी करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय शिवजी के अनन्य भक्त थे। उनके यहाँ भगवान की कृपा से 4 पुत्र प्राप्त हुए। दोस्तों, वे सभी पुत्र सदाचारी और माता पिता की आज्ञा मानने वाले थे और सभी भगवान शिव की कृपा से हुए थे। तो सभी के अंदर भगवान शिव की भक्ति कुट कुट कर भरी हुई थी। उन दिनों दोस्तों, रतनप्रिय पर्वत पर दूषण नाम का एक भयंकर राक्षस रहता था। वो धर्म विरोधी था। उसने सभी ऋषियों मुनियों तथा लोगों पर अत्याचार करने लगा, यज्ञों को विध्वंस करने लगा। उस राक्षस को ब्रह्मा जी से अजयता का वर मिला था कि तुम्हारे को कोई नहीं मार सकता। सबको सताने के बाद अंत में उस असुर ने भारी सेना लेकर उन कर्मनिष्ठ उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया। उस राक्षस की आज्ञा से 4 बड़े राक्षस चारों दिशाओं में फैल गए और सबको सताने लगे। अवंतिका नगरी के सभी ब्राह्मण जब उस समय घबराने लगे, तब उन चारों शिव भक्त भाइयों ने मिलकर उनको आश्वासन दिया कि आप भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण भाई शिव जी की पूजा करने में लग गए। उस राक्षस ने ज्यों ही वहां पर उन चारों ब्राह्मण भाइयों पर शस्त्र उठाया, उनको मारने की कोशिश की, त्यों ही उनके द्वारा पूजे गए उस शिवलिंग से बहुत बड़ा गड्ढा उत्पन्न हुआ और उस गड्ढे से भयंकर रूप वाला शिव जी महाकाल के रूप में प्रकट हुए। दुष्टों का नाश करने के लिए और सज्जन पुरुषों का विकास करने के लिए वे भगवान शंकर महाकाल के रूप में उज्जैन में उसी समय प्रकट हुए। भगवान ने कहा, अरे दुष्ट राक्षसों, तुम जैसे राक्षसों का वध करने के लिए ही मैंने भयंकर महाकाल का रूप धारण किया है। महाकाल भगवान ने अपने हुंकार मात्र से ही सभी राक्षसों को मार डाला तथा कुछ दैत्य सेना तो भाग गई। इस प्रकार भगवान महाकाल ने दूषण नामक दैत्य का नाश किया। देवताओं ने आकाश से भगवान महाकाल पर फूलों की वर्षा कर भगवान महाकाल पर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी आरती वंदना की तथा उन ब्राह्मणों को कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, हे ब्राह्मण कुमारों, मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो वरदान मांगना चाहते हो वो मांग सकते हो। तब उन चारों भाई जो शिव भक्त थे, उन चारों भाइयों ने भगवान
महादेव से ये प्रार्थना की कि हे महाकाल, हम आपको, हे भोले शंकर, हम आपको बारंबार वंदन करते हैं और आपसे ये विनम्र प्रार्थना करते हैं कि जो आप इस महाकाल के रूप में यहाँ उज्जैन में जो आप ये प्रकट हुए हैं, आप यहीं पे हमेशा के लिए सतयुग से लेकर द्वापर युग तक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान सदा के लिए हो जाए। तो भगवान शिव ने उनको कहा तथास्तु। तो तभी से दोस्तों महाकालेश्वर के रूप में भगवान शिव वहाँ पर प्रकट हो गए। और ऐसा भी माना जाता है दोस्तों कि आज तक कोई भी मानव रूपी राजा यहाँ रात नहीं बिता सकता उज्जैन नगरी में, चाहे वो राजनेता ही क्यों ना हो। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कोई राजा या राजनेता रात को नहीं ठहर सकता। और यहाँ की भस्म आरती तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ बहुत से रहस्य हैं दोस्तों। तो हर हर महादेव। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।